मैंने असद भाई से पूछा, डेविड से पूछा, सबके बड़े मजे के जवाब आए हैं, आपको सबके सुनाता हूं। तो असद भाई कहते हैं कि जी हाँ, आई एम सॉरी, पता नहीं आज कोई तो हो ना मसला, मतलब घर में कोई कोई तो कौन, तो हो ना, कुछ तो मिले। तो असद भाई कह रहे हैं कि जनाब मेरी बेगम तो बताती है और ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो कहते हैं कि अक्सर ये होता है कि बहुत सारी खवातीन के पास क्योंकि ज़्यादातर काम करने के अलावा कुछ होता नहीं है तो वो कहते हैं और अम्मियों के फ़ोन भी, ये हारून का कहना है कि अम्मियों के फ़ोन भी, मेरी सास का फ़ोन कहता है 10 दफ़ा आता है। तो सुन ले हारून की मिसेज के, ये उसने कहा है कि मेरी सास का 10 दफ़ा फ़ोन आता है और वो 10 दफ़ा कहती क्या पकाया है, क्या किया है, किस तरह किया है, और ये सारी बातें करके कहती फिर वो जाहिर बात है मेरी बेगम ने तो बतानी है, और वो कहता है मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो भाभी कितने घरों में आज तुमने लड़ाइयाँ ये हारून ने कह दिए, और हारून ये कहता है कि मेरी सास जो है वो कोई अच्छा काम शुरू कर दे ताकि वो 10 दफ़ा कॉल ना कर सके, तो उनके पास कुछ और भी करने के लिए हो। ये भी उसने कह दिया। असद भाई ने कह दिया ये जो बात कर दी तो असल में बड़ा मसला हो जाएगा आपके लिए। असद भाई ने कहा कि जो गांव से शहर में आती है उनका ये मसला नहीं होता, लेकिन जो गांव वाली औरतें होती है ना उनका ये मसला होता है। No filter। तो ये किसको कहा इन्होंने, मुझे यही कहा था ना आपने। हाँ तो ये कहा, और डेविड का सबसे अच्छा जवाब था। मैंने कहा डेविड तुम्हारी मिसेस बताती है, कहती है मेरी मिसेस की सास ही नहीं, वो बहुत माँ ही नहीं है, वो सास नहीं, माँ ही नहीं है। तो वो इसलिए डेविड को जो है वो इससे बलिया था। सबसे खुश हमारा डेविड है, अल्लाह की तरफ से इतनी दुआ है कि अगर आप इसकी कुर्सी देखें, कुर्सी बैठ के कैमरा चलाता है और साइज नहीं से कुर्सी में बैठा है। कमिंग बैक टू यू, आपसे मज़ेदार सा सवाल हमने ये करना था, जो मज़ेदार सवाल बस करती है कि व्हाट डू यू थिंक, क्या चीज़ ने आपको इस तरफ लेकर आया कि आपको पहमा बने या आप माउंटेन्स की तरफ जाएं? नेचर इटसेल्फ, यानी जब भी मैं किसी भी पहाड़ को देखता हूँ तो आई रियली रोमांटिसाइज इट कि असल में हकीकत में इस पे ऊपर क्या होगा। एंड वेन एवर कोई भी पीक मैंने की है, सो आई फील के हर दफ़ा मुझे कोई अलग ही चीज़ मिली है, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे वो इमोशनली हो। हाँ। तो कोई ना कोई कनेक्टिविटी जो है वो वही मिल जाती है। फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट किया था? 2017। And how old you were then? तकरीबन कोई छोटा बच्चा था उस टाइम, 7 years बैक। आप हमारे लिए अभी भी बच्चे हैं। 7 years बैक मतलब 14-15 साल के होंगे। हाँ एग्जैक्टली। और आप किसी ग्रुप के साथ गए थे या अकेले? वैसे अकेले गया था एंड विदाउट गाइड गया था, विदाउट पोर्टर गया था। कौन से जगह? ये मलका पर्वत के बैक पे जो है आंसू लेक। आंसू लेक, आप डायरेक्ट उधर ही चले गए? नहीं मैंने पिक्चर्स में ही देखी है। मैंने पिक्चर्स में देखी है। पिक्चर्स में देखी वो तकरीबन कोई 4245 मीटर है, बहुत हाइट है उसकी। तो वो क्या थ्रिल क्या मिला है, मतलब वो होता है ना जब आपको जैसे मैं मॉर्निंग शो करता हूँ तो मेरा एड्रेनलिन रश एक पॉइंट पर होता है, मैं बहुत खुश होता हूँ बिकॉज दिस इज व्हाट आई लव टॉकिंग टू पीपल, आई लव टॉकिंग ऑन कैमरा। तो वो क्या खुशी मिली, क्या एड्रेनलिन रश मिला, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे देख रहे होंगे, क्या पता उनके अंदर भी ये शौक हो। अच्छा एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये मैंने किसी सेट पे भी नहीं बोला है एंड आज यहाँ बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने माउंटेनियरिंग जो है, ये रात को मैं सोच रहा था तो मैं रियलाइज़ किया, माउंटेनियरिंग मैंने बेसिकली फ्रस्ट्रेशन से शुरू की थी।